लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के व्याख्याकार रचनाकार आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित प्रथम परिच्छेद में प्रयुक्त काव्य प्रयोजन का विवेचन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। काव्यस्य किं प्रयोजनम् इति प्रतिपादयत्। प्रयोजनं मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन बिना मूर्खोपि कार्य प्रारंभम न करोति। प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करता है यदि उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। इति न्यायात, इस न्याय से साहित्य दर्पणकार कह रहे हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यस्मात् कारणात् अल्पधियामपि अल्प बुद्धि वाला मानव भी काव्यात एवं काव्य से धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्गाणाम फल प्राप्ति सुखपूर्वकम भवति। अल्प बुद्धि वाले मानव को भी या बालक को भी चारों वर्गों के जो फल की प्राप्ति है वो सुखपूर्वक होती है। तेन कारणेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, उस कारण से उसका निरूपण किया जा रहा है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यात रामादिवत प्रवर्तितव्यम, कि काव्य में कहा गया है कि राम के समान ही आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण के समान नहीं आचरण करना चाहिए इत्यादि। कृत्याकृत्य, क्या कृत्य है क्या अकृत्य है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश के द्वारा ही सुप्रतीति हो जाती है। अतएव काव्य से उपादेयताम लक्ष्यकृत्य भावेनोक्तम यत कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, के उत्तम काव्य की रचना करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चारों वर्ग हैं उनकी कलाओं में विद्वता आती है, विचक्षणता आती है, व्यक्ति की कीर्ति यश फैलता है और उसकी प्रीति, लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और तो सबसे पहला जो है धर्म प्राप्ति, कि काव्यात धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना, कि काव्य से जो धर्म की प्राप्ति है वो भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तुति करना। एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। यदि एक शब्द का प्रयोग भी हमने अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया, उसको समझ लिया है, तो वो इस लोक में और परलोक में, स्वर्ग लोक में भी कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। इत्यादि वेद वाक्यभ्यश्च सुप्रसिद्ध, इस प्रकार के जो वेद वाक्य हैं वो प्रसिद्ध हैं। आदित्य प्रसादत, सूर्य नारायण भगवान की प्रसन्नता, मयूर नाम का जो कवि है वो पाप से विनिर्मुक्त हो गया। और इस प्रकार दूसरा जो आता है अर्थ प्राप्ति, कि काव्यात अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा। यदि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, अपना कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो हमें अर्थ की प्राप्ति प्रत्यक्ष ही सिद्ध है, या निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा अर्थ, धन। यथा वयम पठित्वा धनार्जनम करिष्यामि, जिस प्रकार हम पढ़ लिख करके और धन का अर्जन करते हैं। पहले भी पूर्वी भी धावकादि कवि नाम, धावक आदि जो कवि हैं उन्होंने भी अर्थ की प्राप्ति उनको हुई है। इसके बाद में आता है तीसरा काम प्राप्ति, कि काव्यात अर्थ प्राप्ति भवति, काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ द्वारा
काम प्राप्ति भवति, अर्थ के द्वारा ही काम की प्राप्ति होती है। यथा यस्य समीपे धनम भवति, जिसके पास धन होता है, सैन वह काम से इच्छाया पूर्ति, काम की इच्छा की पूर्ति धनेन करोति, धन से ही करता है। अर्थात अर्थ जो है वो काम प्राप्तिर साधनम अस्ति, अर्थ जो है काम प्राप्ति का साधन है। इसके बाद आता है मोक्ष प्राप्ति, कि मोक्ष प्राप्ति काव्य जन्य धर्म फल अनुसंधानात मोक्षोपयोगी वाक्य। काव्य जन्य जो धर्म है, हर व्यक्ति का अपना धर्म यानी कर्तव्य कर्म होता है, वो उसका अनुसंधान करता है, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसकी व्युत्पत्ति होती है। काव्य प्रयोजन से प्रामाणिकता, काव्य प्रयोजन की जो प्रामाणिकता है वो अग्नि पुराण में भी बताई गई है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभः, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभः, कि मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना दुर्लभ है, और यदि उसने जन्म ले लिया तो विद्या प्राप्त करना भी दुर्लभ है, और यदि उसने कवित्वम दुर्लभम तत्र, यदि वो कवि बन गया, कवि बनना भी दुर्लभ है, और शक्तिस्तत्र सुदुर्लभः, यदि वो कवि भी बन गया तो कवि में एक जो शक्ति होती है, जो प्रतिभा होती है, जो बुद्धि होती है, जो विलक्षण होती है, वो प्राप्त करना अत्यंत ही और भी दुर्लभ है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि काव्यालापश्च ये केश्चिद गीत कान्यखिलानि च शब्द मूर्ति दर्श्यते विष्णोरंसा महात्मनः, कि काव्य आलाप, काव्य और काव्य के समस्त जो आलाप हैं, जो गीत हैं, ये गीत कान्य अखिलानि च, कानि अखिलानि समस्तानि गीतानि, ये सब शब्द रूप मूर्ति के उदाहरण करने वाले हैं, शब्द रूप मूर्ति हैं, और उन शब्द रूप मूर्ति में भगवान विष्णु से अंश है, यानी सभी लोग भगवान विष्णु के अंश हैं। इस प्रकार एवं प्रकारेण विश्वनाथेन काव्य प्रयोजनम प्रतिपादितम, विश्वनाथ ने काव्य का जो प्रयोजन है, उसका जो विवेचन किया है, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि यदि व्यक्ति अपना कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसको अपने फल की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने काव्य प्रयोजन के बारे में विवेचन किया। अब आने वाले कल दूसरे जो वीडियो में हम जो है काव्य का लक्षण का प्रतिपादन करेंगे कि किस प्रकार से काव्य का लक्षण होता है और कैसे होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।